सो है माय फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम शुड कोचिंग बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज अबव 16 ईयर्स ये आर्टिकल पर आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता है तो हम सारी छोटी छोटी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। इस तरीके की और वीडियो आएगी जिसमें आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता लगेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश और बेहतर होगी और आपका जो इंग्लिश का डर है यूपीएससी के लिए ख़ास करके वो आपका बिल्कुल भी दूर हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कौन सी इंग्लिश यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। तो चलिए समय पहले देखते हैं हम इसके मायने क्या है। शुड कोचिंग बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज अबव 16 ईयर्स। देखिए यहाँ पे शुड और बी का इस्तेमाल हुआ है। ओके, शुड बी का इस्तेमाल हुआ है। देखिए इसे समझने से पहले ना, इसे समझाने से पहले मैं आपको शुड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ छोटा सा, एक दो लाइन में। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कलेक्टर बनना चाहिए, मुझे कलेक्टर होना चाहिए, आई शुड बी, और क्या लिखना है आपको, अ कलेक्टर। ओके, अ कलेक्टर। और मुझे कलेक्टर नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी अ कलेक्टर। ओके, इस तरीके से थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ मैं, अपने पास वक्त कम होता है। फिर इसे मुझे क्वेश्चन बनाना है। तो सब में पहले मैंने कहा था कि आपको ये वाला सेंटेंस देखना और ये जो भी इसके सब्जेक्ट के बाद जो होता है उसे बीच में ला, फर्स्ट में ला लेना। ओके, शुड आई बी अ कलेक्टर। ओके, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। तो वहां पे वही लिखा गया है जो शुड के बाद आय था, उसे सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, कोचिंग सेंटर लिख दिया गया है। देखिए देखते हैं हम। देखिए शुड कोचिंग बी रिस्ट्रिक्टेड, इस तरीके से लिखा गया है। आप देखिए यहाँ पे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पैसिव वॉइस भी इस्तेमाल किया गया है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आई शुड बी पास, यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ, आई शुड बी पास यानी मुझे पास किया जाना चाहिए। आई शुड नॉट बी पास, मुझे पास नहीं किया जाना चाहिए। शुड आई बी पास, शुड आई बी पास्ड, क्या मुझे पास किया जाना चाहिए। तो ये आई की जगह उन्होंने क्या इस्तेमाल कर लिया, कोचिंग। शुड कोचिंग बी रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्ट के मायने क्या होता है, किसी पे पाबंदी लगाना, रोक लगाना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मायने बन गए हैं कि देखिए शुड कोचिंग बी रिस्ट्रिक्टेड, शुड कोचिंग बी रिस्ट्रिक्टेड यानी क्या कोचिंग को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। टू दोज, उनके लिए, टू दोज यानी उनको, जो है क्या, अबव 16 ईयर, जो 16 साल से ऊपर है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं। ओके, हम आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो क्या है यहाँ पे, इंडियाज ग्रोइंग प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री। देखिए इंडिया से यानी इंडिया की, ग्रोइंग प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री यानी जो जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं अभी, वो ग्रो कर रही है। ओके, ग्रोइंग इंडियाज मतलब बढ़ती हुई इंडिया की प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री हैज़ लॉन्ग बीन प्लेग्ड बाय स्टूडेंट सुसाइड। हैज़ लॉन्ग बीन प्लेग्ड यानी देखिए यहाँ पे भी पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ है। जैसे मुझे बोलना है कि मैं पास हो चुका हूँ। ओके, मैं पास हो चुका हूँ, आई हैव पास बोलूंगा मैं, लेकिन मुझे पास किया जा चुका है तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव बीन पास्ड, आई हैव बीन पास। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि जो इंडिया की जो प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री है उससे एक तरह की बीमारी लग गई है, प्लेग लग गया है। हैज़ लॉन्ग बीन प्लेग्ड, ओके, बाय क्या, बाय स्टूडेंट सुसाइड यानी जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, फायर इंसिडेंट्स, जो आग वाले इंसिडेंट्स हो रहे, कंप्लेंट्स ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंप्लेंट्स है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपको कोई कोचिंग में जाना है तो अच्छे से रास्ते होते हैं, बैठने के लिए बेंचेस वगैरह, तो सारे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। एंड टीचिंग एग्जॉर्बिडेंट, ओके, फीस, जो बहुत ज़्यादा फीस आपसे कलेक्ट की जा रही है वो वाली। एंड फॉल्स प्रॉमिसेस, और जो झूठे वादे हैं वो, ये वाली चीज़ें इसमें बताएगी कि ये जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री, उन्हें ये सारी चीज़ें दीमक की तरह ख़राब कर रही है। मतलब ये उसमें खराबी हो के ये स्टूडेंट की सुसाइड वगैरह, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो बहुत ज़्यादा फीस दी जा रही है और लोगों से झूठे वादे किए जा रहे हैं बच्चों से कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, उतने मार्क्स मिलेंगे, आप ऐसे पास हो जाओगे, वो वाली चीज़ें। अब देखिए द स्पेड ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, द स्पेड ऑफ स्टूडेंट्स, क्या आपको दिख रहा है, The spate of student suicides in Kota, Rajasthan has spurred the Ministry of Education to issue new guidelines. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए द स्पेट यानी सब चीज़ें एक साथ होती है ना, अकर होती है, हैपन होती है, उसे हम स्पेट कहेंगे, सब एक साथ हो रहा है। जैसे द स्पेट ऑफ स्टूडेंट सुसाइड इन कोटा राजस्थान, सभी एक साथ हो रहा है कि कोटा के स्टूडेंट जो है, राजस्थान के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सुसाइड कमिट कर रहे हैं। सो हैज़ स्पर्ड यानी हैज़ स्पर्ड के, स्पर के माने होते हैं किसी को कोई चीज़ के लिए इंस्पायर करना, किसी का मतलब हम फोकस हटा के हमारे तरफ करते हैं, उसे स्पर कहते हैं। ओके, द हैज स्पेयर्ड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को क्या है, ये चीज़ नहीं, ये मतलब दिला दिया, याद दिला दिया कि हमें आप इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। टू इशू के, कोई इशू करने के लिए न्यू गाइडलाइंस, इस पर न्यू गाइडलाइंस इशू करने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है आपको याद रखना है। हैज़ का इस्तेमाल हम सीख सकते हैं यहाँ पे, और हैज़ बीन का इस्तेमाल सीखने वाले हैं। ओके, विच स्टेट दैट कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट
enroll students below 16 years of age. Okay, so यहाँ पे क्या है, as per the Ministry of to issue new guidelines which state, जो बताता है, क्या बताता है, that coaching centers, okay, कि coaching centers cannot enroll नहीं कर सकते स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को स्टूडेंट्स इनरोल नहीं कर सकते. मेक मिसलीडिंग प्रोमिसेस, ओके, जो मिसलीडिंग प्रोमिसेस है कि आपको हम इतने नंबर्स दिला देंगे, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है. एंड गारंटी रैंक और गुड मार्क्स, ओके, हमको अच्छी रैंक भी दिलाएंगे, गुड मार्क्स भी दिखाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे की मेहनत के ऊपर भी होता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे एक साथ पास हो जाए कोचिंग में. शुड कोचिंग बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज अबव 16 ईयर्स, ओके. तो अब आर्टिकल या ओपिनियन क्या है, जो ये सारी चीज़ें हो रही है 16 ईयर्स से जो बिलो है उनके लिए तो कोचिंग मतलब पाबंदी लग जाएगी, लेकिन क्या 16 ईयर्स के ऊपर जो है उसके ऊपर भी क्या हमें पाबंदी लगाना चाहिए, वो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है. विमल रामचंद्रन एंड अर्जुन मोहन डिस्कस द क्वेश्चन, ओके, डिस्कस करते हैं द क्वेश्चन एंड द गाइडलाइंस इन कन्वर्जेशन मॉडरेटेड बाय, ओके. सो यहाँ पे वाली चीज़ें हैं उनके द्वारा मॉडरेट किया गया है. चलो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हम यहाँ पे देखिए, the guidelines restrict coaching to those above 16 years. What will be the impact of this new rule? Okay, so the guidelines restrict coaching, okay, जो guidelines है restrict करती है किसे, coaching को to those above जो 16 years से above है. What will be the impact? Okay, इसका impact क्या होगा, इसका असर क्या होगा. Okay, will be का भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर देखते हैं. तो इट इज़ गुड आइडिया, अभियान का इनका मानना क्या है, इट इज़ गुड आइडिया, इट इज़ गुड, ये अच्छा आइडिया है, बिकॉज देयर इज ट्रेमेंडियस, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, देयर इज ट्रेमेंडियस प्रेशर ऑन यंग चिल्ड्रन. बहुत ज़्यादा किस पर प्रेशर है, यंग चिल्ड्रन पर प्रेशर है. फॉर चिल्ड्रन टू स्टार्ट, क्योंकि चिल्ड्रन टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग वेल इन टर्म एग्जाम्स और गेटिंग इनटू अ गुड कोर्स व्हेन burden of their school curriculum is so enormous, okay, यानी डिफिकल्ट है. सो दिस स्टेप टू रिस्टोर देयर चाइल्डहुड इज गुड स्टेप. तो यहाँ पे क्या है, अब चिल्ड्रन के लिए क्या चीज़ है, टू स्टार्ट थिंकिंग, वो पहले से सोचने क्या लग जाते हैं कि वो एग्जाम के टर्म एग्जाम में जो अच्छा करे और अच्छे से कोर्स में इनरोल करे, ओके. और उनका जो बर्डन है ऑफ देयर स्कूल करिकुलम इज, वो भी बहुत ज़्यादा होता है. सो दिस स्टेप टू रिस्टोर देयर चाइल्डहुड इज गुड. तो अब ये जो अगर कोचिंग पे हम पाबंदी लगाते हैं तो उनका चाइल्डहुड है, बचपना जो, वो फिर से लौट आएगा, मतलब उन्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जितना है करिकुलम जो भी सिलेबस स्कूल का, उन्हें उतनी ही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो ये वाली चीज़ें यहाँ पे बताई गई है. ओके, तो उसके बाद देखते हैं हम. फिर देखिए अब अर्जुन मोहन, यहाँ पे जो हमें डिस्कशन चल रही है दोनों की. आई एग्री दैट द लोड ऑन टूडेज चिल्ड्रन इज हाई. अब ये भी क्या कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, ओके, अर्जुन मोहन, मैं मानता हूँ दैट के द लोड ऑन टूडेज चिल्ड्रन, जो आज के बच्चों पर है वो बहुत ही हाई है. यू रियली डोंट नीड टू स्पेंड 18 आवर्स ऑफ योर डे फ्रॉम क्लास 4. ओके, सो यू रियली डोंट नीड टू, आपको सच्ची में ज़रूरत नहीं है टू स्पेंड, यानी खर्च करने की, बिताने की 18 आवर, मतलब 18 घंटे आपके दिन के, ओके, फ्रॉम क्लास 4, मतलब क्लास 4 से ऑन स्टडिंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, मतलब कामयाब होने के लिए ज़िंदगी में, ओके. मतलब स्टडी पे इतने वक्त आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 18 घंटे चौथी क्लास से ही. टिपिकली, ओके, टिपिकली क्या माना जाता है, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन क्रैकिंग द JEE एंड नीड डू अ फाउंडेशन प्रोग्राम. ओके, तो यहाँ पे हम पहले से ही पढ़े थे. टिपिकली यानी आमतौर पर, इन मोस्ट ऑफ द केसेज ऐसा बोल सकते हैं हम. स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी रखते हैं, इन क्रैकिंग कौन सा एग्जाम, JEE और नीट में, डू अ फाउंडेशन प्रोग्राम फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, मतलब क्लास 7 ऑनवर्ड से ही जो JEE या नीट की तैयारी करना चाहते हैं वो पहले से ही क्या करते हैं, 7वीं क्लास से ही फाउंडेशन प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं. ऐसा बोलने का मतलब है, दे लर्न देयर सिलेबस इन स्कूल एंड देन दे लर्न एप्लीकेशन लेवल कॉन्सेप्ट्स एंड डू वर्कशॉप ऑन द सेम. मतलब पहले क्या करते हैं, सिलेबस क्या पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ लेते हैं, एंड देन दे लर्न एप्लीकेशन लेवल कॉन्सेप्ट, जो एप्लीकेशन लेवल मतलब जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एप्लीकेशन के माने क्या है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो उससे जो पढ़ी गई चीज़ें उसे कहाँ इस्तेमाल करें, वो कहाँ सीखते हो, वर्कशॉप ऑन द सेम, ओके, एंड डू वर्कशॉप ऑन द सेम सो दैट दे थिंक 1 नॉच हायर. ओके, तो मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्हें क्या लगता है, 1 नॉच हायर, नहीं 1 मार्क ज़्यादा मिलने वाला है, कुछ इंप्रूवमेंट आने वाली है, ऐसा. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अ स्टूडेंट हु वांट्स टू क्रैक द, ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि अहमियत वाला है, बिकॉज क्योंकि अ स्टूडेंट हु वांट्स टू, एक स्टूडेंट जो चाहता है क्रैक करना, हु वांट्स टू क्रैक JEE और नीट विद टॉप स्कोर्स, ओके, मतलब जो चाहता है कि इसमें ज़्यादा मार्क्स मिले वो टॉप स्कोर से, नीड्स टू स्टार्ट थिंकिंग, ओके, ज़रूरत है स्टार्ट सोचने की, दैट एप्लीकेशन लेवल अर्ली इन लाइफ, मतलब उसे पहले से ही ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, ऐसा ये पैराग्राफ बोल रहा है. ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं, देखिए उसके बाद क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं हम.
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो। इजंट दिस काइंड ऑफ फाउंडेशनल टीचिंग सपोज टू हैपन इन स्कूल। सब दूसरा सवाल क्या है कि जो फाउंडेशनल कोचिंग जो हमें यहाँ पे ट्यूशंस वगैरह मिल रही है, क्या वो नहीं होनी चाहिए स्कूल में? सपोज टू हैपन, क्या वो मतलब नहीं होनी चाहिए क्या? ऐसा क्या जरूरी नहीं है कि जो स्कूल में ही हमें फाउंडेशनल टीचिंग वगैरह मिल जाए, जो हमें ट्यूशन में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े? ये क्वेश्चन है। डज द ग्रोइंग कोचिंग इंडस्ट्री सिग्निफाई अ फेलियर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम? तो ये जो कोचिंग इंडस्ट्री हमारे इंडिया में जो बढ़ रही है, क्या ये सिग्निफाई कर रहा है, क्या ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है जो हमारी एजुकेशन की नाकामी है, ओके, हमारे नाकामी की तरफ इशारा कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, उसे बता रहा है? ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं आगे इसका आंसर क्या क्या है। तो देखिए, देयर इज अ ह्यूज फेलियर, ओके, मतलब बहुत बड़ी नाकामी है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट देखिए, व्हाट इज taught इन स्कूल इज डिटरमाइंड बाय व्हाट हैपेंस इन द फाइनल एग्जाम। जो भी व्हाट इज taught, जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, इज डिटरमाइंड, वो डिटरमाइन किया जाता है, उसका फैसला होता है बाय व्हाट हैपेंस, मतलब क्या होता है इन फाइनल एग्जाम, उसके एग्जाम फाइनल एग्जाम में क्या होगा, उसी से हम क्या लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे क्या पढ़ाया जाता है। एंड अवर एग्जाम सिस्टम इज सो रॉट ओरिएंटेड, ओके, मतलब रट्टा मारने वाली अपने पास प्रथा है, मतलब एक तरह का सिस्टम है, दैट स्कूल्स एंड अप टीचिंग एग्जैक्टली व्हाट्स नीडेड फॉर द एग्जाम। तो ये जो हमारा एग्जाम सिस्टम है कैसा है? रॉट ओरिएंटेड है, मतलब क्या पढ़ाने में वो बिलीव रखता है, क्या पढ़ाने में खत्म होता है, व्हाट्स एग्जैक्टली नीडेड, मतलब क्या जरूरत है एग्जाम में, सिर्फ वही पढ़ाया जाता है, ओके। एज अ रिजल्ट, तो इसके परिणाम में क्या होता है? नॉट ऑल स्कूल्स एंड टीचर्स एक्चुअली हेल्प चिल्ड्रन कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड द इशू। तो इसके परिणाम में, इसके रिजल्ट में क्या होता है? नॉट ऑल स्कूल, पूरी स्कूल क्या करते हैं, एंड टीचर्स भी एक्चुअली हेल्प, मतलब ये हेल्प नहीं करते चिल्ड्रन को कॉन्सेप्ट समझने में, कि कोई चीज़ के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड द इशू, कोई इशू को समझने के लिए उसका कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवालात आने वाले बस उसी को हम पढ़ा देते, उसी को टीचर्स पढ़ा देते, उसी को स्कूल सारा पढ़ा देता है और बस उतने में बच्चा पास भी हो जाता है। फिर सेकंड क्या है? इफ अ चाइल्ड इज गोइंग टू मेडिकल कॉलेज, अगर कोई चाइल्ड है, बच्चा है जो मेडिकल कॉलेज जाना चाहता है, जा रहा है, द एस्पिरेशन इज नॉट नेसेसरी ऑफ द चाइल्ड, ओके, मतलब जो एस्पिरेशन है वो चाइल्ड की, मतलब द एस्पिरेशन इज नॉट नेसेसरी ऑफ द चाइल्ड, इट इज द पेरेंट्स एस्पिरेशन। मतलब जो बच्चा है मेडिकल कॉलेज जाना, ऐसा जरूरी नहीं कि वो बच्चे की ही ऐसी मांग हो कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल ऐसा कुछ काम करना है मेडिकल के फील्ड में, वैसा नहीं, वो माँ बाप की भी हो सकती है, मतलब माँ बाप उसे फोर्स कर सकते कि जाओ ऐसा ऐसा करो। सो पेरेंट्स स्टार्टिंग पुटिंग प्रेशर ऑन द चाइल्ड फ्रॉम 6 और 7। तो पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं? बच्चे पे प्रेशर डाल रहे हैं छठी से और 7वीं से ही, इस तरीके से छठी 7वीं क्लास से ही, ऐसा बोलने का मतलब है यहाँ पर। देखिए फिर आगे देखते हैं हम, आगे थोड़ा सा और मुझे इधर लेना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद देखिए, इज डिस्टर्बिंग ट्रेन, ओके, मतलब जो बच्चों पे प्रेशर डाला जा रहा है 6 और 7 से ही, वो डिस्टर्बिंग ट्रेन है कि आपको अगर किसी को डॉक्टर बनना है या किसी को कलेक्टर बनना है, तो डॉक्टर वाले क्या बोलेंगे, जो पेरेंट्स है उसके अंदर तुझे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर जिसको बनना है वो बोलेंगे डॉक्टर बनना। तो डिस्टर्बिंग ट्रेन चालू ही है। इट्स नॉट ओनली इंक्रीजेज, मतलब ये सिर्फ इंक्रीज नहीं कर रहा है ट्रेमेंडस स्ट्रेस लेवल ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन के लेवल को सिर्फ स्ट्रेस को बढ़ा रहा ही नहीं है, बट ऑल्सो और ये भी करता है कि डज नॉट अलाउ देम टू एक्सप्लोर व्हाट दे रियली वांट टू डू व्हेन दे आर इन क्लास 10 और 11। मतलब ये उनको सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि क्या कर रहा, वो ये भी उनकी आज़ादी को छीन रहा है कि वो एग्जैक्टली 10वीं में और 11वीं में जब आ जाती तो वो क्या करे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी इसमें। इतने ही क्वेश्चन लिए, ओके, करीब 15 मिनट का वक्त होने आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।